हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हस्बैंड कुछ कमाता नहीं है, कोई जॉब नहीं करता, कोई बिजनेस नहीं करता, या कई बार हस्बैंड मैट्रिमोनियल केस स्टार्ट होने के बाद जॉब छोड़ देते हैं, तो क्या उस सिचुएशन में भी उनको अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना होगा? और अगर वो मेंटेनेंस नहीं देते हैं तो क्या होगा? लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज अनम्यूट फैक्ट्स को लाइक कीजिए। अक्सर महिलाओं का मेरे पास फ़ोन आता है और वो ये पूछती हैं कि मैम हमारा हस्बैंड जॉब नहीं करता, बिजनेस नहीं करता या कुछ कमाता नहीं है, या पहले काम करता था लेकिन जब से लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ है, तलाक का केस डाला गया, मेंटेनेंस का केस डाला गया, उसने जॉब छोड़ दी है और वो ये कहता है कि मैं कुछ कमाता ही नहीं हूँ तो तुझे मेंटेनेंस क्यों दूंगा, कोर्ट भी मुझे मेंटेनेंस देने के लिए नहीं कहेगी। तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि सेक्शन 125 CRPC का ये कहता है कि कोई भी ऐसी महिला जो खुद को सस्टेन नहीं कर सकती, अगर उसके पास अपना जीवन यापन करने के लिए कोई साधन नहीं है, अगर बच्चे हैं और बच्चे के पास अपना कोई साधन नहीं है जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके, तो ये हस्बैंड की या पिता की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने वाइफ का, अपने बच्चों का, यहाँ तक कि अपने माता पिता का भी उनको मेंटेनेंस देना पड़ता है अगर उनके माता पिता, वाइफ या बच्चों के पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है खुद का जीवन यापन करने के लिए। तो ये किसी भी पुरुष की जिम्मेदारी है कि वो अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप का ध्यान रखेगा। अक्सर ऐसा होता है कि हस्बैंड जॉब छोड़ देते हैं जब मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं, तो उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कानून ने ये साफ साफ प्रावधान किया है कि हस्बैंड को मेंटेनेंस देना होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स ने कई बार ये कहा कि महिलाओं को ये जानने की जरूरत है कि हस्बैंड की जिम्मेदारी है कि वो उनको मेंटेनेंस दें, और पुरुषों को कैसे भी करके अपनी वाइफ को, अगर वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती है तो उनको मेंटेनेंस देनी होगी। ऐसा ही एक मामला आया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पर, जहां पे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दिया राजेश वर्सेस सुनीता एंड अदर्स में, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी पुरुष की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वो अपने बीवी और बच्चों को मेंटेन करे, उनके जीवन यापन के लिए उनको खर्चा दे। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, अगर वो मेंटेनेंस नहीं देते हैं तो उनको जेल भी जाना पड़ेगा और उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। अगर हस्बैंड कुछ नहीं कमाते हैं तो चाहे वो भीख मांग कर दे या फिर किसी से उधार लेके, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बहुत ही सख्त टिप्पणी की और कहा कि पति चाहे भीख मांगे या उधार ले, लेकिन उसे अपनी वाइफ और बच्चों को मेंटेनेंस देना होगा। इस बात से कोर्ट ने कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से पैसे लेके आएगा, ये उसकी प्राथमिकता है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने बीवी और बच्चों को मेंटेन करे। तो हर महिला को ये जानना चाहिए कि ये उसका हक है कि वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांगे, और अगर वो मेंटेनेंस नहीं देते हैं तो वो कोर्ट में उनके ऊपर केस कर सकती है। सेक्शन 125 ऑफ CRPC का जितना हिंदू महिलाओं के लिए है उतना ही मुस्लिम महिलाओं के लिए है। मुस्लिम महिलाओं को अक्सर ऐसा लगता है कि CRPC के प्रोविजन सेक्शन 125 उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। सेक्शन 125 ऑफ CRPC बहुत ही सेक्युलर सेक्शन है जिसके अंतर्गत महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं भी अपने लिए मेंटेनेंस मांग सकती हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं, प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताएं।